हाँ तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे बाबू क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। और जो विद्यार्थी पार्ट 2 नहीं देखे हो वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बाबू क्वेश्चन एकदम आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्यक निकालना है तो बराबर का चिन्ह देकर क्या दिए 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है 1 में 8 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हमको 8। अब 8 का क्या निकालेंगे बाबू, गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से कटेगा 2 चौको 8, फिर से 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा 2 एकम 2। पहले का स्टेप क्या किए, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा किए, जितना आया उसका हम क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाले। अब इसमें क्या जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या यानी -2x प्राप्त हो जाए। तो 2 दूनी 4, 2 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा -2। तो चलिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4 गो x में से 2 गो x घटाएंगे, -2 गो x बचेगा। -8 है तो 8 बराबर 0 है तो 0। अब इसमें बाबू बताइए कॉमन क्या ले, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में x है तो कॉमन क्या लेंगे, x को कॉमन करेंगे। एगो x से एगो x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर एगो x, प्लस का चिन्ह है प्लस, x से x कट गया, यहाँ क्या बचेगा हमारा 2। अब इसमें बताइए दोनों में कॉमन क्या लेंगे, यहाँ 4 है यहाँ पर क्या है 8 है, यानी -4 को इसमें कॉमन कर लेते हैं। -4 को कॉमन करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा यहाँ पर क्या x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 बराबर 0। बाबू इसमें अंदर क्या है हमारा x प्लस 2 और बाहर क्या है x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को क्या कर दिए 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से x को बाहर करेंगे, ये x को बाहर करेंगे, यहाँ पे प्लस में है 2 बराबर के इस पर ले जाएंगे, किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फिर से x को बाहर करेंगे, माइनस में है 4 बराबर के इस बगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, लेकिन प्लस आगे नहीं लिखा जाता है, लिखेंगे इसलिए शून्यक x बराबर क्या मिला है -2,4। बाबू द्विघात बहुपद में बताया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहलका को क्या कहते हैं अल्फा, दूसरका को क्या कहते हैं बीटा। तो इसमें अल्फा के मान क्या हो जाएगा -2 और बीटा के मान क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आगे कह रहा शून्यक तो ज्ञात कर लिए, लेकिन कह रहा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहां पर चलिए इस क्वेश्चन को जांच करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे जांच। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब चलिए जांच करेंगे, तो जांच करेंगे यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ a का मान बताइए क्या होगा, b का मान बताइए क्या होगा और c के मान बताइए क्या होगा। इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, क्या होगा 1। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा 1। x के गुणांक को क्या कहते हैं b, तो b के मान क्या हो जाएगा -2 और c यानी अचर पद क्या है -8, तो c का मान क्या हो जाएगा -8।
अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, शून्यकों का योग। योग यानी कहना का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा, अल्फा के मान कितना निकाले हैं, -2, तो लिखेंगे -2 प्लस बीटा, बीटा के मान क्या निकाले हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर का चिन्ह बराबर, माइनस है तो माइनस, बी, बी के मान कितना है -2 है तो -2, एक साथ है डबल चिन्ह नहीं रहता है तो क्या लगाएंगे कोष्टक, बटा में कह रहा ए, ए के मान क्या है 1 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 में से 2 गया क्या बचेगा 2, किसका चिन्ह लगेगा यहाँ 4 क्या है बड़ा है, प्लस का चिन्ह तो प्लस आगे नहीं लिखा जाएगा, बराबर का चिन्ह है बराबर, माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, बाटा में क्या हो जाएगा 1, 2 है तो 2 बराबर, 1 में 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा 2। यानी हमने क्या किया, शून्यकों के योग को जांच कर लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। चलिए इसको जांचते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अल्फा के मान कितना निकाले हैं बाबू -2, तो अल्फा के मान लिखेंगे -2 इंटू माने गुणा, बीटा, बीटा के मान क्या है बाबू 4, तो क्या लिखेंगे 4 बराबर का चिन्ह है बराबर, कह रहा है सी बटा ए, सी, सी के मान क्या है -8 है तो -8 बटा का चिन्ह है बटा लगा दिए, बटा लगा दिए, ए के मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है -4 2 चौको 8 बराबर, 1 में -8 से भाग देंगे कितना आएगा -8, ये हमारा क्या हो गया जांच हो गया। कोई दिक्कत है बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4s² - 4s + 1। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देकर क्या देते हैं 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा बाबू 4। अब 4 का निकालेंगे गुणनखंड, 2 से कटेगा बाबू 2 से 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 एकाम 2। क्या जोड़े या घटाए की बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए यानी -4s प्राप्त हो जाए। तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0 तो 0। अब बाबू बताइए इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी s है इसमें भी s है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कॉमन क्या लेंगे इसमें 2 और s को कॉमन करेंगे, 2s को कॉमन करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, एगो s से एगो s कटेगा बचेगा एगो s, माइनस का चिन्ह है माइनस, 2s से 2s कट जाएगा कम अर्थ में 1 अर्थ में। यहाँ कॉमन क्या ले, तो इसमें बाबू -1 को कॉमन करना पड़ेगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 में 2s से भाग देंगे हो जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस, एक कम 1 बराबर 0। अब बाबू इसमें अंदर क्या आया है 2s - 1, बाहर क्या आया है 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0, 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को क्या कर दिए 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से 2s को बाहर कर देते हैं, ये माइनस में है 1 बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ से s को बाहर करेंगे, 1 2 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, तो s के मान कितना निकल गया 1/2। अब फिर से यहाँ 2s को क्या करेंगे बाहर करेंगे, -1 है बराबर के इस पर ले जाएंगे प्लस में चला जाएगा 1। यहाँ से क्या करेंगे s को बाहर करेंगे, 1 2 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, इसलिए शून्यक s बराबर क्या निकल कर आया, इसलिए शून्यक s बराबर 1/2, 1/2।
तो आप लोगों को बताया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। पहलका वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरका वाले को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर बाबू अल्फा के मान भी कितना है, 1/2 है, और बीटा का भी मान कितना है, 1/2 है। कोई दिक्कत है? अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 4s² माइनस 4s + 1। अब चलिए यहाँ a b c के मान निकालते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, a² के आगे वाला यानी x² के आगे वाला a होता है, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 4, b के मान हो जाएगा s के आगे क्या है -4, तो b के मान हो जाएगा -4, c के मान क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता है आप लोगों को शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। शून्यकों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, चाहे हिंदी लिखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, या डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अल्फा के मान क्या है, 1/2, तो अल्फा के मान लिख देंगे 1/2, प्लस का चिन्ह है प्लस, बीटा के मान क्या है 1/2 बराबर माइनस है तो माइनस, बी के मान कितना है, तो बी के मान है -4, तो हो जाएगा -4, डबल चिन्ह तो क्या लगाएंगे, कोष्टक बटा ए के मान कितना है 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। 2 का यहाँ पर एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4। 1 और 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर 4/4। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचेगा 1 बराबर 1। जांचे तो क्या आया 1 बराबर 1। अब दूसरे का जांचेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c/a। अल्फा के मान कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू माने क्या हो जाएगा गुणा, बीटा के मान क्या है 1/2, तो भरेंगे 1/2 बराबर c। बाबू c के मान कितना दिया है 1/a के मान कितना दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 4। 1 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्या कह रहा है 6x² - 3 - 7x। बाबू ये क्वेश्चन को आपको द्विघात बहुपद के रूप में क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया है, ax² + bx + c। ये बताया है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो चलिए पहले इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सजाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर शून्यक निकालना है तो क्या लगा देंगे 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6×3 = 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18। अब इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 × 9 = 18, 3 से कटेगा 3 × 9, फिर से 3 से काटेंगे 3 × 3। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या जोड़े या घटाए कि हमारा -7x प्राप्त हो जाए। तो 3 के 9, 2 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7। कोई दिक्कत है? यानी -7 बचना चाहिए। तो 3 के 9 यानी 2 में से इस तरह से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 9 यानी -7। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलिए इसको लिखेंगे क्या, 6x² + 2x - 9x - 3 बराबर 0 है तो 0। अब इसमें बाबू कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, तो कॉमन क्या लेंगे इसमें बाबू 2x को कॉमन लेंगे। तो 2 × 6, एगो x यहाँ है, यहाँ x² यानी एगो x से एगो x कटेगा, यहाँ पर एगो x बच जाएगा,
प्लस का चिन्ह प्लस, 2x से 2x कट जाएगा कम अर्थ में 1 अर्थ में। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 9 है, यहाँ पर क्या है 3, 9 के 3 के पहाड़ा में 9 भी है और 3 भी है, तो कॉमन क्या लेंगे आगे माइनस, यानी -3 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तित्री के 9 x है तो x माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 बराबर 0। अब अंदर इसमें क्या है हमारा 3x प्लस 1, बाहर क्या है 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो क्या होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 3x को बाहर करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस में है, बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 1, x को बाहर करेंगे -1, 3 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x को बाहर करेंगे, ये माइनस में है 3, बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, x को यहाँ से बाहर करेंगे 3, 2 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, इसलिए शून्यक x बराबर क्या हो जाएगा, इस पर क्या आया है -1/3, दूसर का कितना आया है 3/2। तो आप लोगों को बताया है कि द्विघात बहुपद में शून्यक कई गो होता है, 2 गो, पहलका वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरका वाले को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ अल्फा के मान क्या हो जाएगा, अल्फा के मान हो जाएगा -1/3 और बीटा के मान कितना हो जाएगा 3/2। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच, जांच। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि इसको क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं द्विघात बहुपद के रूप में लिखे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहां से क्या करेंगे a का मान क्या हो जाएगा, तो x² के आगे वाला a होता है तो a के मान हो जाएगा 6, b के मान कितना हो जाएगा, x के आगे क्या है -7 तो b के मान हो जाएगा -7, और c जो अचर मान होगा वो क्या हो जाएगा c के मान क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू जांच करेंगे, तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या अल्फा प्लस बीटा या इसी को बोलते हैं शून्यकों का योग के फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा, अल्फा के मान कितना निकाले हैं -1/3, तो -1/3 प्लस बीटा, बीटा कितना निकाले हैं 3/2 बराबर माइनस है तो -b, b के मान क्या है तो -7 है, डबल चिन्ह तो क्या लगाएंगे कोष्टक बटा a के मान कितना है 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे बटा के जोड़ बनाएंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 मर्त में तो 2 में -1 से गुणा करेंगे -2, प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 तिहाई 6, 3 मर्त में तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तित्री के 9 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर घटाएंगे 9 गो में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। पहलका को जांच कर लिए, चलिए दूसरका को जांच करेंगे, तो दूसरका क्या होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा, अल्फा के मान कितना है -1/3, तो लिखेंगे -1/3 इंटू माने गुणा बीटा, बीटा के मान कितना है 3/2 बराबर c के मान कितना है -3 तो हो जाएगा -3/a, a के मान कितना है 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, -1 में 3 से गुणा करेंगे -3, 3 दूनी 6 बराबर -3/6। इसको काटेंगे तो क्या आएगा बाबू 3 से, -3 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस, इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसको भी क्या कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर लिए जांच कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u
इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0। तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा 0। बाबू इसमें एक क्या दिया है, a दिया है, b दिया है, लेकिन c नहीं दिया है। तो इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा नहीं होगा। इसमें बताइए दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन 4u को कॉमन कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया, u² है, एगो u से एगो u कटेगा, बचेगा एगो u प्लस 4 दूनी 8, u से u कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या है, बाहर क्या है 4u बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से u को बाहर करेंगे 0, 4 गुणा में है, कहाँ चला आएगा भाग में। अब यहाँ u को बाहर करेंगे 2 प्लस में है, ये किस में चला जाएगा माइनस में। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 और u के मान ये कितना है -2 है, तो -2 और शून्यक u बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक u बराबर 0, -2। बाबू पहिल का शून्य को क्या बोलते हैं अल्फा। अल्फा के मान क्या हो जाएगा 0 और बीटा के मान कितना हो जाएगा -2। चलिए इसको क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। क्वेश्चन क्या है हमारा 4u² प्लस 8u। तो यहाँ a का मान बताइए क्या होगा, तो यहाँ a के मान हो जाएगा 4, b के मान हो जाएगा 8 और c के मान कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको जांच करेंगे तो हम जानते क्या है, फॉर्मूला बताइए। लिखेंगे हम जानते हैं शून्यकों का योग को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा के मान क्या निकाले हैं 0, तो हो जाएगा 0 प्लस बीटा के मान क्या है -2। डबल चिन्ह है तो क्या लगेगा कोष्टक, बराबर का चिन्ह है बराबर, माइनस का चिन्ह है माइनस, b के मान क्या है 8, तो हो जाएगा 8/a। के मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4। 0 है तो क्या हो जाएगा 0, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2 बराबर, इसको काटेंगे 4 से 4 दूनी 8 यानी -2। 0 में से -2 घटाएंगे तो आएगा -2 बराबर -2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लिए, जांच कर लिए। अब इसका अगला जांचेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो दूसरा का क्या जांचेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान कितना निकाले हैं तो 0, क्या निकाले हैं 0, इंटू माने गुणा बीटा के मान क्या है -2, तो हो जाएगा -2। डबल चिन्ह तक क्या लगाएंगे कोष्टक बराबर c के मान कितना है 0, तो भरेंगे 0/a। के मान कितना है 4। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा तो बाबू शून्य, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, शून्य बराबर 4 में 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर लिए, जांच कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 का रहा t² - 15, क्या निकालेंगे बाबू, इसका शून्यांक निकालेंगे। तो लिखेंगे t² - 15 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से t² को बाहर कर देंगे, माइनस में है 15 बराबर के इस बगल जाएगा, प्लस में चला जाएगा 15। हमको क्या चाहिए t, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा 15। जब भी रूट से बाहर निकलता वो किसके साथ निकलता, प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो प्लस में हो जाएगा 15, एगो प्लस में हो जाएगा 15, एक माइनस में हो जाएगा 15। तो इसका शून्यक लिखेंगे, इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए शून्यक t बराबर √15, -√15। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता, पहल का शून्य को क्या बोलते अल्फा। अल्फा के मान क्या हो जाएगा √15 और बीटा के मान क्या हो जाएगा -√15। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। क्वेश्चन क्या है हमारा t² - 15। तो अब यहां से a b और c के मान निकालेंगे।
तो a के मान, b के मान और c के मान निकालेंगे। तो टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, 1, यानी a के मान क्या हो जाएगा 1। इसमें t नहीं दिया है बाबू, जब t नहीं दिया है तो t के आगे वाला क्या होता है, b होता है। जब t नहीं दिया है तो इसके क्या हो जाएगा, b के मान कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 0, और c के मान क्या हो जाएगा, अचर मान क्या हो जाएगा -15। तो लिखेंगे हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान क्या निकाले हैं, √15 प्लस बीटा, बीटा के मान क्या निकाले हैं -√15। डबल चिन्ह तो क्या लगेगा, कोष्टक बराबर, माइनस है तो -b, b के मान क्या है 0/a, a के मान क्या है 1, क्या है 1। √15 है तो क्या लिखेंगे √15 प्लस में माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस -√15 बराबर, एक में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा बाबू 0। √15 में से √15 कटाएंगे तो कितना, रूट एगो प्लस में है एगो माइनस में है, कट गया। √15 से √15 कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, बचा क्या 0 बराबर 0। अगला जांचेंगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों के गुणनफल को किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान क्या निकाले हैं √15, तो लिखेंगे √15 गुणे बीटा, बीटा के मान क्या है -√15। डबल चिन्ह तो क्या हो जाएगा, कोष्टक बराबर c के मान क्या है -15/a, एक के मान क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1। माइनस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, √15 में √15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 15 बराबर, एक में -15 से भाग देंगे क्या मिलेगा -15। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 5, क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x² - x - 4, इसका शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे 3x² - x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0। शून्यक निकालेंगे तो बराबर में क्या देंगे 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, क्या होगा 3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 कितना मिलेगा 12। अब 12 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये 12 किस पारा से कटेगा 2 से, 2 छके 12, फिर से 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर से 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब यहां पर क्या जोड़े या घटाए कि -x मिल जाए, तो 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया। अगर इसको 3 में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे तो 4 में से 3 गया, क्या मिलेगा -1। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो यहां पर हमको क्या लाना -x, तो इसको क्या लिखेंगे 3x² - 3x, ये क्या प्लस में है तो क्या लिखेंगे प्लस में 3x - 4x, -4 बराबर 0 है तो 0। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, x है तो इसमें कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन करेंगे, 3 से 3 कट गया, एगो x से एगो x कटेगा, बचेगा एगो x, प्लस का चिन्ह है प्लस, 3x से 3x कट जाएगा, कम अर्थ में 1 अर्थ में। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, माइनस आगे है, -4 का कॉमन कर लेते हैं। -4 से -4 कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 बराबर 0 है तो 0। अंदर क्या है बाबू x + 1 और बाहर क्या है बोलिए 3x - 4 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे, इस 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब यहाँ x को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, एक प्लस में है बराबर के इस पर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x को बाहर करेंगे, माइनस में है 4 बराबर के इस पर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे 4, 3 गुणा में है किस में चला जाएगा, भाग में, कोई दिक्कत। इसलिए शून्यक x बराबर क्या निकल कर आया है, इसलिए शून्यक x बराबर क्या निकल गया, -1, एक आया है 4/3। बताया है कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या दुगो होता है, पहिलका वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरका वाले को बीटा कहते हैं। तो अल्फा के मान आया है -1 और बीटा के मान क्या निकल कर आया है, 4/3। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे क्या बाबू, जांच। क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा, 3x² - x - 4। अब यहाँ a b c के मान ज्ञात करेंगे। तो a के मान, x² के आगे वाला a होगा, तो a के मान हो जाएगा 3, b के मान कितना हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं है 1, यानी माइनस का हो जाएगा 1, और c के मान हो जाएगा अचर मान यानी -4। c के मान क्या हो जाएगा, -4। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला -b/a। अल्फा के मान क्या निकाले हैं, -1 प्लस बीटा, बीटा के मान क्या निकाले हैं, 4/3 बराबर, माइनस है तो -b, b के मान क्या है, -1 है, डबल चिन्ह तो क्या लगाएंगे, कोष्टक बट्टा में a के मान कितना है, 3, बट्टा में कुछ नहीं है 1, 1 3 का एलसीएम निकालेंगे आएगा 3, 1 3 3 3 मर्त में, तो 3 में -1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, -3, प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 में 3 से भाग देंगे, 1 मर्त में कटेगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे क्या होगा, 4 बराबर, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, क्या प्लस आगे लिखा जाएगा, नहीं, बट्टा में क्या है, 3 है तो 3, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 गो में से 3 गया, क्या मिलेगा, 1/3 बराबर, ये हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी ये हमारा पहल का जांच कर लिए, क्या जांच कर लिए। अब दूसर का जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान क्या है, -1 इंटू माने गुणा बीटा, बीटा के मान क्या है, 4/3 बराबर c के मान क्या है, -4, तो हो जाएगा -4/a। a के मान क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3, -1 में 4 से गुणा करेंगे क्या होगा, -4/3 बराबर -4/3। ये भी जांच करिए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 गो क्वेश्चन दिया है, 6 को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। बाबू क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो आप लोगों को बताया है कि द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और कह रहा जिसके शून्यकों का योग यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और गुणनफल का कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है -1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या बताया है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस कोष्ट में होता अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बराबर का चिन्ह है बराबर, x² है तो क्या लिखेंगे x² माइनस कोष्ट है तो कोष्ट अल्फा प्लस बीटा। तो वो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या दिया है 1/4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दिया है -1
डबल चिन्ह है तो क्या लगाएंगे, कोष्टक, बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1/4 एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 है तो क्या हो जाएगा 1। अब बाबू ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद निकल करके आ गया। लेकिन आपके बुक में आंसर इतना नहीं दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा, जांच करना है। तो यहाँ पे बताइए बटा में क्या आया है 4, तो इसको क्या करेंगे, सबको 4 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का चिन्ह है माइनस, x/4 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा x, माइनस का चिन्ह है माइनस, इसको भी 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4। आप लोगों का बुक में आंसर कितना दिया है, इतना दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। दिया है √2, 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है √2 और गुणनफल क्या दिया है 1/3। तो लिखेंगे यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो हम जानते क्या है बताइए, तो लिखेंगे हम जानते हैं, या लिख सकते हैं सूत्र से, लिखेंगे हम है बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस कोष्ट में होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसको मान भरते हैं, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है √2, यहां पर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है 1/3 बराबर x² है तो x² माइनस √2 में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा √2x प्लस 1/3। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे का द्विघात बहुपद निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्या है, ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा, पहले का योग क्या दिया, शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणनफल कितना दिया है √5। तो लिखेंगे क्या, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर का चिन्ह बराबर x² है तो x² माइनस कोष्ट है तो कोष्ट, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है 0, कोष्टक बंद x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 बराबर x² है तो x², 0 में x से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, क्या 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, प्लस क्या है तो प्लस √5 है तो √5। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा का क्या निकाल लिए, द्विघात बहुपद निकालिए x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बाबू, शून्य के निकालते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, शून्यकों का योग दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1। तो लिखेंगे यहां पर दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है 1। तो हम जानते क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस कोष्ट में होता अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² है तो x² माइनस कोष्ट है कोष्ट अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1, कोष्टक बन x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1। कोई दिक्कत, बराबर का चिन्ह बराबर x² है तो x² माइनस 1 में x से गुणा करेंगे तो आएगा 1 में x से गुणा करेंगे आएगा x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा। तो बाबू इसमें योग कितना दिया है -1/4, गुणनफल कितना दिया है 1/4। तो लिखेंगे यहां पर दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4
और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, हम द्विघात बहुपद बराबर द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में होता अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है -1/4। डबल चिन्ह है तो क्या लगाएंगे कोष्टक, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x 1 माइनस माइनस प्लस 1 में x से गुणा करेंगे x बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस है प्लस 1/4। अब यहाँ हर में क्या आया है 4, तो इसको क्या करेंगे तीनों को 4 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा x प्लस, इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मिलेगा क्या बाबू हमारा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। दिया क्या है योग, योग को क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में होता अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट है तो कोष्ट अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है 4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 4, कोष्टक बंद है, कोष्टक बंद, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है 1 है तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x से गुणा करेंगे तो आएगा -4x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ये बाबू हमारा प्रश्नावली क्या हो गया 2.2 पूर्ण रूप से क्या हो गया समाप्त हो गया, समाप्त हो गया।